तो फ्रेंड, दिस इज मिनिस। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ए एंड द का सही प्रयोग और का फुल कंसेप्ट के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको जो पूरी कंसेप्ट आपको रहेगा, जो जिसके वजह से आपको जो डाउट होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, वो सारे प्रॉब्लम को मैंने दूर करने की कोशिश किया है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से ये पहला वीडियो है, जीरो से एडवांस लेवल यानी जीरो कंसेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने इसको टच करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देख लेने के बाद आपको ये शिकायत जो रहती है कि मुझे आर्टिकल्स नहीं आती है, कहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट कहाँ पर यूज होंगे, कहाँ पर यूज नहीं होंगे, ये सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना और नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा उसको भी आप देखना है, क्योंकि एक दोनों वीडियो जो होगा एक दूसरे से कोरिलेट होगा। तो आप वीडियो को और चैनल के साथ बने रहो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आर्टिकल्स क्या होती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है, आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल का टोटल कंसेप्ट मैं बताऊंगा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक, ठीक है। आपको ये वीडियो देख लेने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी शिकायत नहीं होगी कि मुझे वो आर्टिकल्स नहीं आती है। तो इसलिए इस वीडियो को आप मतलब 1-2-3 पार्ट में मैं डालूंगा, कम ड्यूरेशन का इसलिए डालूंगा ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, ठीक है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखना और सारे वीडियो को आप देखना। तो ए और एन, आज के इस वीडियो में बात करूंगा ए एन का यूजेज और आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे द का यूजेज देखेंगे। तो 3 पार्ट में हम आपको वीडियो को क्लियर करेंगे और आप को काफी हेल्पफुल होगा। सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप ये वीडियो को मेरे चैनल को साथ बने रहो हमेशा आप, और वीडियो को यहाँ पर आर्टिकल, सबसे पहले चीज हम जानते हैं कि आर्टिकल्स होती क्या है, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल्स को हम लोग पता है कि आर्टिकल्स कहते हैं ए एंड द को, ए एन और दी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। दीज आर आर्टिकल। तो आर्टिकल्स का मतलब होता है कि आधुनिक जो मॉडर्न ग्रामर में ग्रामरियन ने कहा है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है कि आर्टिकल्स यूज बिफोर नाउन्स, आर्टिकल्स यूज बिफोर नाउन। तो आर्टिकल का यूज हमेशा मतलब नाउन के पहले होता है, ध्यान रखिएगा। ये आप हमेशा देख सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आप की बोल सकते हो कि मान ले, एक एग्जांपल ले लो कि वो एग्जांपल में जैसे हम बता देते हैं कि क्या हो सकता है कि जैसे एक एग्जांपल ले ले, ए डॉग वॉच बार्किंग एट नाइट। आपको ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो डॉग एक नाउन है, नाउन के पहले ये आर्टिकल आया। तो अब ये हम जानेंगे कि ये कौन सा आर्टिकल है, ए एन और द। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं 2 भाग में। आर्टिकल 2 होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है, डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। पहला मैंने आपको बताया कि आर्टिकल क्या होते हैं, तो ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं, तो आर्टिकल 2 होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल्स हम कहते हैं ए और द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल और ए एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो हो गया आपका, वो हो गया ए और एन को, और डेफिनिट आर्टिकल जो हो गया आपका वो आपका द हो गया, ठीक है। ये सारे चीजें हो गए। तो अब यहां पर बात आती है कि डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम पहले जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स जो ए और एन का जो प्रयोग होता है, वो तो आपको पता ही है नाउन के पहले होता है। लेकिन अनसर्टेन बनाने के लिए, अनसर्टेन चीजों को, जिसको मतलब कह सकते हो इनडिफिनिट, जिसका डिफिनिट नहीं होती है,
अनसर्टेन। जैसे देयर वॉज अ किंग एंड एमपी डाइड इन एन एक्सीडेंट। यानी मैंने एक एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप समझ लो कि एन एमपी, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, एन एमपी डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में एक किसका, एमपी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एमपी की हम बात करें, इस एमपी को हम नहीं जानते हैं, मतलब इसको सर्टेनली इंडेफिनिट है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या लगाया, एन का यूज किया। ठीक है, अब डिफिनिट आर्टिकल द की मैं जब बात करता हूं कि द में हम लोग देख लेते हैं कि द क्या होता है। तो द का प्रयोग किसी नाउन को पोजीशन को, यानी पहले नाउन की पोजीशन को डिफिनिट करता है, यानी ये डिफिनिट है, यानी सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझो आप कि द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। ठीक है, इसका हिंदी हो गया द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। घर जिसमें मैं रहता हूं नया है, यानी घर जिसमें मैं रहता हूं वो नया है, यानी कंफर्म है, डिफिनिट है कि वो वही घर है जिसमें मैं रहता हूं। ठीक है, यानी द का यूज हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो ना, द का यूज हो रहा है, इसीलिए डिफिनिट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि द वाटर ऑफ द गंगेज इज पॉल्यूटेड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो ये जो इसका हिंदी में बता दूं कि गंगा का पानी प्रदूषित है, यानी मैं डिफिनिट हूं कि ये पानी जो है गंगा का वो प्रदूषित हो चुका है या है। तो यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, द आपका क्या हो गया, डेफिनिट आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, अब यूजेज ए एंड एन का यूज हम देख लेते हैं कि यूज एंड ए एक ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक कॉन्सोनेंट हो। आपको मैं बता दूं, सब लोग जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होता है। तो वॉवेल में हो गया ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपका। अब बाकी जो रेस्ट बच गए, रेस्ट तो आपका क्या हो गया, सब कॉन्सोनेंट हो गया। अब यहां पर बात आती है, लेकिन साउंड कितने होते हैं, साउंड जो आप देखोगे, साउंड जो होते हैं 20 वॉवेल्स होते हैं, और आपका 24 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, साउंड और वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल का साउंड जो होता है 20 होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आपका 24 होता है। तो इसीलिए आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि वॉवेल नॉर्मली 5 होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट 21 होता है। साउंड आपका 20 वॉवेल्स होते हैं और 20, इसीलिए हिंदी में आप देखोगे कि टोटल 44 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं, तो इसमें भी चेंज होता है आर्टिकल्स। कभी कभी क्या होता है ना कि कॉन्सोनेंट होने के बाद हम उसमें वॉवेल का यूज करते हैं, और वॉवेल लेटर होने के बाद हम लोग कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि जैसे आप पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल यानी कॉन्सोनेंट जो होता है आपका, कि जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज जो होता है, ये हम जो कॉन्सोनेंट लिखा रहता है, मान लेते ए, अ बुक, ठीक है, तो यहां पर डैश टेबल देंगे, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। बी क्या है, कॉन्सोनेंट था, तो इसके पहले हम लोग ए का यूज किए। उसी सिमिलरली यहाँ डैश आपको हम चेयर देते हैं, ठीक है, चेयर, तो चेयर के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सी आपका पता है ना कौन सा लेटर है, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन का प्रयोग। तो एन का जो यूज जो होता है वो वॉवेल, यानी जो साउंड होता है वो वॉवेल, जैसे कि या लेटर की हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं।
कि डैश ऑक्स, ओ आपको पता है वॉवेल है तो एन का यूज करेंगे, है ना। ऑरेंज में आप देखोगे ORANGE ऑरेंज, तो एन का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें यानी वॉवेल से जो लेटर स्टार्ट होते हैं उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेटर तो स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट, उसकी साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट से हो, तब हम जाके उसके जस्ट उलट देते हैं। कैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लो कि कोई भी यूनिट की बात कर, UNIT यूनिट, ओके। तो डैश, तो इसके पहले यूनिट है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है यूनिट, यानी क ख ग घ का य आ रहा है, तो य आ रहा है तो इसके पहले हिंदी में यह आ रहा है, इसका साउंड यह आ रहा है, लेकिन इंग्लिश जो ये हम जानते हैं यू क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ एन लगना चाहिए था, है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एन ना लगाकर हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साउंड क्या निकला, क ख ग से निकला, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक HOUR, ठीक है, एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो आवर है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, साउंड क्या निकल रही है, अ से निकल रही है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, व्हाट वी यूज, एन का यूज करेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं MP, तो एम जो है ना, MP है ना, तो इस तरीके से हम देख लेंगे। तो MP, तो ये जो साउंड हो गया ये आई वाला है, इसलिए एम कॉन्सोनेंट होते हुए भी जब साउंड आई से आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, एन का यूज करोगे, ठीक है। ए नहीं यूज करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल देख लेते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट आप देख लो कि एन का प्रयोग है ना कुछ निम्नलिखित सिचुएशन में होता है। पहला एक के अर्थ में, पहला वन के अर्थ में, है ना। जैसे आप देख लो कि मैन हैज अ हेड, मैन के पास कितना हेड होता है, तो एक होता है, यानी ए यूज हुआ, है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एवरी कंट्री हैज डैश पार्लियामेंट, तो आप यहां क्या भर लोगे, प्रत्येक देश के पास एक क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, तो एक का यूज होगा, पी के अकॉर्डिंग भी देख लोगे आप, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम सम या सर्टेन, कोई के अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। सर्टेन, ध्यान रखना रूल नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है कि सम या सर्टेन कोई के अर्थ में हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए मिस सीता wants to see you, ठीक है। तो यहां पर आप देख लोगे कि यहां पर बोला गया कि ए, है ना, ए क्या है, तो मिस सीता, इसका हिंदी में बता दो, कोई मिस सीता, है ना, कोई मिस सीता तुमसे मिलना चाहती, मिस सीता वॉन्ट्स टू सी यू, मिलना चाहती है, तुम्हें देखना चाहती है, सी यू या मिलना चाहती है कहते हैं। कोई मतलब जो बोल रहा है बंदा, उसको नहीं पता वो कौन है मिस सीता, लेकिन अपना नाम जो मिलना चाह रहा है अगला पर्सन, वो सीता बता रही है, ऐसा। तो इस तरह का जो कंडीशन सिचुएशन आएगा वहां पर ए का यूज, मतलब ए और एन का यूज कर सकते हो। सेकेंड हम बात करते हैं एनी, कोई के अर्थ में, यानी जैसे कोई के अर्थ में ए एन का यूज होता है। कैसे देख लेते हैं, जैसे ही डिड नॉट गिव मी ए बुक, है ना, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, उसने मुझे कोई किताब नहीं, ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। तो यहां पर ए जो आया, है ना, कोई के सेंस में आया, तो आप क्या यूज करोगे, ए का यूज करोगे, ए या एन का यूज करोगे, मींस आर्टिकल का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ईच और एवरी, यानी प्रत्येक या पर, प्रति के अर्थ में भी हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, आई गो देयर, है ना, वंस अ वीक,
आप देखोगे ध्यान से कि आई गो देयर में वहां प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता, आई गो देयर में वहां प्रत्येक सप्ताह वंस अ वीक एक बार जाता हूं। ये मैंने बता रहा हूं प्रत्येक या प्रति के अर्थ में हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास मतलब जाति बताने के लिए ए का यूज करते हैं। किसी चीज का जाति हो, जैसे कि मान लेते हैं कि काऊ का जाति बताना हो तो जैसे हम डैश देते हैं और लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अ काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये काउ, काउ यहां पर सेंस क्या हुआ, एक काउ किसको शो कर रहा है, एनी काउ का, कोई एनी काउ या फिर ऑल काउ, दोनों एक ही मीनिंग है, ठीक है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहां पर आप देख लो ए डॉग हो जाएगा, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो ए डॉग किसको शो किया, ए डॉग शो किया आपका एनी डॉग या फिर ऑल डॉग का, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं पॉइंट। नेक्स्ट जो रूल मैं बता रहा हूं वो है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा अगर पहली बार हो सेंटेंस में, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो और उस नाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का मतलब बोध नहीं होता है ना, कोई निश्चित डिफिनिट बोध नहीं होता है, तो उस नाउन के पहले एन का प्रयोग करें। ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि ही लव्स ए गर्ल, है ना, वह एक मतलब लड़की से प्यार करता है ना। आई नीड डैश पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन की जरूरत है। तो यहां पर डिफिनिट का सेंस नहीं आ रहा है ना, लेकिन यहां पर इस वर्ड में जो है पहली बार हो रहा है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सारे चीजें कंडीशंस रहेंगे ना, तो आप क्या यूज करोगे, आप आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो रूल है आपका, नेक्स्ट जो रूल है देख लेते हैं, उसमें आपका कहा गया कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में हो तो उसे नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। ऐसे नाउन में प्रोफेशन के नाम भी शामिल हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में आप ही इज डैश डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा अ डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज डैश सिंगर, तो क्या हो जाएगा यहां पर अ सिंगर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही विल बी डैश इंजीनियर, तो क्या हो जाएगा एन इंजीनियर। ध्यान रखना ए एन का दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो अब साउंड लेटर इस सब पर देखना कि यहां पर ई था तो एन का यूज हो गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देयर वॉज डैश किंग, किंग, तो क्या हो जाएगा देयर वॉज अ किंग। तो इस तरीके से जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो उस नाउन के पहले ए एन का। अब बात रूल नंबर नेक्स्ट का, कि इसमें बोला गया है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब किसी एक्सक्लामेटरी वाक में हो, एक्सक्लामेशन साइन आपको पता होना चाहिए, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि what dash pretty girl, you put the exclamation sign end of the sentence। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, what a pretty girl, यहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे, ए एन में से ए का यूज होगा जिसमें what a pretty girl, है ना। एक और लिखा, how tall dash girl, put the exclamation sign, तो how tall क्या लिखोगे अ गर्ल, ओके, हाउ टॉल अ गर्ल। नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल ऑफ ए एन, आर्टिकल ए एन यूजेज का हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि नंबर तथा क्वांटिटी बताने के
कुछ खास एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का एन का यूज करते हैं। जैसे आप देख लो कि इसमें ए लॉट ऑफ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ, नेक्स्ट ए ग्रेट डील ऑफ। तो ये सारी चीजें थी, आपको आर्टिकल्स कहां पर यूज करेंगे एन और कहां पर यूज नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और द का भी यूजेज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहो, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब माई चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक तो जरूर बनता है। अगर किस प्रकार और भी कुछ पूछना है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।